आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एसिड बेस जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास का। तो इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शशांक दीक्षित नाम है मेरा, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसिड एंड बेस के। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। इन चारों में से एसिडिक कौन है, ये आपको बताना है। लेमन जूस एसिडिक होता है क्या? टोमेटोज एसिडिक होता है क्या? मिल्क एसिडिक होता है क्या? और अगर ये तीनों एसिडिक है तो फिर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सर ऑल। बिल्कुल सही। यानी यहाँ पे लेमन जूस भी एसिडिक होता है, टोमेटोज भी एसिडिक होता है, मिल्क भी एसिडिक होता है। तो इसके हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सॉरी, बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? ऐसा कौन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है? ऐसा कौन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है? बताइए, मैंने आपको बताया था कौन होता है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता लेमन है। जूस। सोच के बताओ थोड़ा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि रेड लिटमस को ब्लू करता कौन है? एसिड। एसिड या बेस? एसिड। पक्का? नहीं 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 हाँ सर, बेस करता है। हाँ, एसिड का याद करो, मैंने क्या बताया था आपको? ABR बताया था। यस सर। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, लेकिन यहाँ तो रेड वाले को ब्लू करना है। तो ये कौन कर रहा होगा? रेड वाले को ब्लू कौन कर रहा होगा भैया? बेस। रेड वाले को ब्लू कौन कर रहा होगा? बेस कर रहा होगा। रेड वाले को ब्लू कौन कर रहा होगा? बेस कर रहा होगा। ठीक है, यानी बेस ने रेड वाले लिटमस को ब्लू करा। तो यहाँ पे देखो, ये जो विनेगर होता है ये तो एसिड होता है। ठीक है, लेमन जूस भी एसिड है, अभी देखा हम लोगों ने। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह क्या होते हैं? सारे एसिड होते हैं, एसिड ही तो होते हैं वो। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ना। तो हमारा बचा कौन सा है? बेकिंग सोडा सोल्यूशन, यही बस बचा है जो बेस है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इज इट ओके? यस सर। इसकी पीडीएफ मैं आज आपको भेज दूंगा। क्या इसकी पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ आपके साथ? नहीं करी ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, थर्ड नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड? अब बता दो आप मुझे कि ब्लू लिटमस को रेड कौन करेगा, एसिड या बेस? एसिड। एसिड। अब इन चारों ऑप्शंस में से एसिड कौन है भाई? एसिड ही ब्लू लिटमस को रेड करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन तो बेस होता है, ये तो नहीं हो सकता। वॉशिंग सोडा भी क्या होता है? बेस होता है। सोडा लग गया तो समझ जाओ बेस है वो। सोडा लग गया तो समझ जाओ बेस है वो। जब आपको पेट में एसिडिटी होती है, जब आपको पेट में एसिडिटी होती है तो आप क्या पीते हो? सोडा पीते हो। यस सर। तो सोडा में क्या देखो, एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिड बनना, पेट में एसिड बनता है। यस पेट सर। में नेचुरली तो पेट में एसिड बन ही रहा, HCl। लेकिन कुछ ज्यादा अमाउंट में जब एसिड बनने लगता है तो हमें पेट में जलन होने लगती है, स्टमक में। तो फिर हम सोडा पीते हैं। सोडा में क्या होता है? बेस होता है। सोडा में क्या होता है? बेस होता है। तो वो बेस जो है वो एसिड के साथ मिल जाता है, न्यूट्रल सोल्यूशन बना देता है। इनो, काम शुरू से 6 सेकंड में। ठीक है, तो इनो में क्या होता है? इनो में क्या होता है? इनो में बेस ही तो होता है। तभी तो एसिड को जो हमारे पेट में बन रहा है, गैस वगैरह जो बनती है पेट में, जिसको आप लोग गैस कहते हैं, वही तो एसिडिटी है। तो बेस क्या करता है? एसिड को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो जब भी ये सोडा की बात आ जाए तो समझ जाना कि ये बेस है। लाइम वाटर, चूने का पानी, इसमें भी बेस होता है, याद करो। OH होता है इसमें, OH।
और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेस होता है। बचा क्या? विनेगर, तो विनेगर इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? क्योंकि No, हमें sir. पता है ना एसिड इसमें आना चाहिए, एसिड आएगा। तो आपको इनमें से एसिड ढूंढना था, एसिड कौन सा है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? No, sir. चलो आगे बताओ। फोर्थ में क्या है? मिथाइल ऑरेंज इज, बताओ। पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम, येलो इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम, कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम, पिंक इन एसिड मीडियम, कलरलेस इन बेसिक मीडियम। तो याद रखना मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? पिंक इन एसिडिक मीडियम। यानी अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम में वो कैसा हो जाता है? पिंक होता है, ठीक है। और बेसिक मीडियम में कैसा होता है? येलो होता है। बेसिक मीडियम में कैसा होता है? येलो होता है। याद रख पाओगे इसको? Sir. ये तो मतलब फैक्ट टाइप का है कि इसको याद ही रखना, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया ये। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। Yes, sir. याद रखना। फिफ्थ Yes. बताओ। लाइम वाटर कौन सा होता है, बताइए। अभी देखो मैंने यहाँ पे लाइम वाटर का डिस्कशन करा था। मैंने बताया था कि लाइम वाटर में OH होता है, हाइड्रोक्साइड बताया था अभी हाल। Yes. No, इसमें sir. बताओ लाइम वाटर में OH होता है, OH कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? Sir, B option. बस सिंपल है, बी ऑप्शन में OH देखा, वही आंसर है। मैंने आपको अभी यहाँ पे हिंट भी दिया था कि लाइम वाटर है, इसमें OH होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, बताया था Yes, sir. कि हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? लाइम वाटर। इसी का एक नाम और क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम All right. क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। और ये क्या होता है? Calcium हाँ, oxide. हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहा जाता है। याद रहेगा भैया? Yes, sir. बताओ भैया, इसका आंसर बताइएगा। द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज, कौन सा होगा इसका? हाँ, द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। Neutral. न्यूट्रल कहां से होगा? कैल्शियम फॉस्फेट है। Acidic. अरे हट, Sir, phos. बेसिक बेसिक होता है। कैल्शियम फॉस्फेट है भाई साहब। कैल्शियम फॉस्फेट कैसा? बेसिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या? याद रखो इसको। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनेमल, बेसिक। याद रहेगा? है जी? Yes, sir. हाँ। सेवेंथ बताओ। Which of the following salt has no water of crystallization? कौन सा ऐसा है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर होता ही नहीं है? बता दो। जिसमें पानी नहीं होता, बताओ। कौन है ऐसा जिसमें पानी ही नहीं होता? Sir, gypsum. जिप्सम।
Yes, sir. सब में होता है पानी यार, पगला गए हो तुम। भाई तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, तुम यार इलाज कराओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ, तुम एम्स में जाओ, तुम एम्स में इलाज कराओ अपना, है। जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा था वो आपने पढ़ा था एक आध बार? सर क्वेश्चन वाली हाँ, सर याद नहीं करा था मैंने। नहीं पढ़ा था, एक आध दो बार पढ़ा था, उसको देखा था Yes, क्या sir. है, क्या सर ने क्या भेजा, क्या है ये Yes, sir. देखा था? उसमें एक क्वेश्चन था जिप्सम का था, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिप्सम में भी पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, साफ साफ लिखा है उसमें। ऐसा कैसा पढ़ा था? ऐसा कैसा पढ़ लिया आपने? इसमें आपसे बोला गया है कि कोई पानी ना हो, नो। तो ब्लू विट्रियोल में तो होता है यार, वॉशिंग सोडा में भी होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा में नहीं होता है, बेकिंग सोडा में पानी नहीं होता है, तो ये हमारा सही होगा, सही ऑप्शन, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. हाँ, तो इन चीजों को याद रखना है आपको। 8th क्वेश्चन बताइए आप, इसका बताइएगा। द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज टू, मतलब क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर, बताइएगा इसका फंक्शन क्या है, करता क्या है ये, मतलब आपको ये बताना है कि ये करता क्या है। बात समझ रहे हो? Yes, sir. बताओ। द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम का फंक्शन क्या है सोडा लाइम मिक्सचर में? क्विक लाइम जो होता है उसका फंक्शन क्या है? क्विक लाइम जो होता है उसका फंक्शन क्या है, ये आपको बताना है। Sir D. डी, टेक पार्ट इन रिएक्शन विद NaOH, बहुत ही अच्छे। गलत है, गलत है भाई साहब। फिर से बताओ, क्विक लाइम होता कौन सा है, सबसे पहले तो यही बता दो आप, ये पता है आपको क्विक लाइम क्या होता है? Sir quick line. कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम। Sir base. क्विक कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं Sir क्विक लाइम। P होएगा. हाँ, डी, P. सी, बी, Sir C. सी गलत है, अभी भी गलत है भाई। सर वो बेस होएगा तो वो pH वैल्यू बढ़ाएगा ना फिर. अरे ये बेस आपको CaO है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaOH का होल्टॉइज नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा लाइम। सोडा लाइम में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इनको यार, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस है ये, डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब याद रखना है तुम्हें। क्विक लाइम क्या करता है सोडा लाइम मिक्सचर में, तो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। समझो ना, चीजों को समझो थोड़ा, है जी। बोलो बोलो फटाक से। आवाज आ रही है. आ रही है आवाज, आ रही है। Yes, sir. मैं दे देता हूँ, sir. चलो ये बताओ, द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, जिप्सम अभी पढ़ा, जिप्सम अपन ने, जिप्सम और पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है पता? पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम का कोई फुल फॉर्म नहीं है, जिप्सम खुद फुल फॉर्म है। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? CaSO4 इंटू 2H2O। देखो जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 2।
कितने हैं? 2। बात समझ पा रहे हो? yes sir, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो इसका होता है CaSO4 इंटू 0.5H2O। ठीक है, या 0.5 ना लिखना है तो 1/2 लिख दो आप। 1/2 लिख दो अगर आपकी इच्छा है तो, है ना? yes sir, आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे बोला गया है कि डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी मॉलिक्यूल्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमें डिफरेंस बताना है कितना कितना है। तो सबसे पहले अगर हम जिप्सम में मॉलिक्यूल देखेंगे तो जिप्सम में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये कलर दिख रहा है आपको? yes sir, तो जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स हैं माइनस, और पीओपी में 1/2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका डिफरेंस बताना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस? 3/2। कितना आएगा ये? 3/2 आ जाएगा डिफरेंस। अरे भैया एलसीएम ले ले, 4 - 1 आएगा। yes sir, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा? yes sir, वेरी गुड, अच्छे तरीके से रहेगा याद। yes sir, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलो इसका बताओ। हाँ इसका बताइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट? इनमें से कौन ऐसा है जो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता? एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता, ये आपको बताना है, बताइएगा। ऐसा कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट? ऐसा कौन है जो इनमें से एसिडिक सॉल्ट sir, नहीं बनाता? phosphoric acid, अरे पगले, कार्बोनिक एसिड नहीं बनाता, याद रखो इसको। सर कार्बोनिक पर एसिड अभी जो है, क्वेश्चन आया था उसमें बोला था कि फॉस्फोरिक नहीं, कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब? अभी कहीं भी नाम ही नहीं आया इसका। कौन सा क्वेश्चन था बताइए? कहाँ है क्वेश्चन? देखो कहाँ है, लो कहीं भी नहीं है। जाने कहाँ ध्यान है मतलब भाई साहब, कर कैसे लेते हैं ये सब? ये बताओ कैसे हो जाता है ये? क्यों पंच, कहाँ है जी? इसको याद रखो आप तो, एम्स ये काम आएगा ये, इसको याद रखो। जिप्सम का फॉर्मूला बताओ फिर से एक बार, बताओ क्या होता है, बताओ। अभी मैंने बताया था, बताओ क्या होता है। जी जिप्सम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। हम्म, अब बताओ, अभी मैंने जस्ट बताया तुम भूल गए। CaSO4 और 2H2। अभी कितनी देर हुई मुझे बताया वो? अब बताओ, जरूरत है इलाज की? जरूरत है इलाज की? एम्स क्यों भाई? अब बोलो कुछ। हम्म, बोलो। अब नहीं बोलोगे? सर आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। अच्छा आवाज ही चली गई थी, मैंने सोचा कि तुम बोल ही नहीं रहे। वो माइक पास में आना पड़ता है बहुत। अच्छा अच्छा। चलो ये बताओ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। NaOH होता है, COH वोल्टोइज होता है, NH4OH होता है, या KOH होता है? KOH, हैं? KOH, हाँ KOH, ये हो जाएगा सही। NaOH को क्या कहते हैं बताइए नाम इसका? NaOH को क्या कहते हैं सोडियम बबुआ? ऑक्साइड, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH के उल्टा इसको क्या कहते हैं?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। और NH4OH को क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और KOH तो आपका वही है जो आपसे पूछा गया था। वैसे KOH का और नाम क्या होता है? जैसे इनके नाम है KOH का, क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, शायद इधर उधर हो जाए कुछ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा। बात आ गई समझ आपको? तो इस तरह से ये आज हम लोगों ने 11 क्वेश्चन करे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये सारे के सारे। ठीक है, 11 के 11 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, है ना? समझ आए 11 के 11 क्वेश्चन आपको? वेरी गुड, चलिएगा, थैंक यू। आज हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज बात होने वाली है एसिड, बेस और सॉल्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। यानी आप ये मान के चलिएगा कि आज हमको करना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए आज हमको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है वंश? तो जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच राइट द इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। आपसे बोला गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो डिसोसिएशन होता है वाटर, डिसोसिएशन होता है वाटर में, उसको आपको एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे कि HCl और H2O मिल रहा है आपस में। HCl और H2O आपस में क्या हो रहा है? मिल रहा है यहाँ पे, है ना? और आप बता दो मुझे कि ये कौन सा आयन उसने बनाया, ये कौन सा आयन उसने बनाया? ये H3O+ क्या होता है? याद आ रहा है? कुछ आपको बताया गया था, H3O+ क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन सुना है आपने जिंदगी में कभी? अपने जीवन में आपने हाइड्रोनियम आयन सुना है? वही तो होता है। याद आ रहा है कुछ? है जी? तो ये आपका वही प्यारा सा हाइड्रोनियम आयन है, और ये क्या है? क्लोराइड आयन है। तो जब भी HCl वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो H3O+ बनाएगा और Cl बनाएगा। HCl यहाँ पे अलग अलग, अगर उसको दूसरे फॉर्म में हमें लिखना चाहते हैं हम उसको, तो क्या बन जाएगा? H+ आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। क्योंकि जो भी HCl होता है ये दो आयन से मिलके बना है। एक बना है ये H+ आयन से मिलके, और एक है ये Cl आयन से मिलके। इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ये होता है हमारा क्लोराइड आयन। और जो ये H3O+ होता है ये क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोनियम आयन। इसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। याद करो, हाइड्रोनियम आयन। मैंने आपको बताया था, याद करो वो दिन। ठीक है, समझ आ गई बात? तो जब भी HCl आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आप क्या बनाओगे? H+ और Cl-, नहीं तो फिर आप हाइड्रोनियम आयन बनाओ। सेकंड क्या है भाई? Which one of these has a higher concentration of H+ ions? 1 mole of HCl और 1 m CH3COOH। इसमें से आपको बताना है कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइड्रोजन आयन में। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? बताओ, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? अब कंसंट्रेशन पूछा किसका है? यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन पूछा है। किसका पूछा है? H+ का। यानी हमको ये बताना है कि कौन सा वाला मोर एसिडिक है। कौन सा वाला मोर एसिडिक है? बात को समझे आप? हाँ या ना बोलो। हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा वाला मोर एसिडिक है? 1 मोल ऑफ HCl या फिर 1 m ऑफ CH3COOH। हमें बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है।
तो 1m HCl will have a higher concentration of H plus ion because HCl being strong acid undergoes complete dissociation. अभी आपने देखा कि HCl का complete dissociation हो जाता है, देखो सारे आयंस में टूट जाता है वो। आवाज आ रही मेरी आपको? बोल नहीं रहा तुम? हाँ। इस क्वेश्चन को आपने समझा कि नहीं समझा? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, H प्लस आयन का किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा पूछा गया तो एसिडिक नेचर पूछा गया, OH का पूछा जाता तो बेसिक नेचर पूछा जाता। बात को समझे आप? ठीक, तो भैया आपको बताना है कि HCl ज्यादा बेसिक होता है, एसिडिक होता है, या CH3COOH ज्यादा एसिडिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि HCl जो है हमारा वो ज्यादा एसिडिक होता है, HCl हमारा ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि इसका हो जाता है कंप्लीट डिसोसिएशन। इसका क्या हो जाता है? कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। बात को समझे? ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? मतलब एसिड को वाटर में मिलाना है, वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है। देखो आप डायग्राम देखो, डायग्राम देखो आप, क्या है, वाटर में एसिड मिलाया जा रहा है। यहाँ पे देखो आप, एसिड को वाटर में मिला रहे हैं कि नहीं? इसी तरह में और करके आपसे क्या पूछा जा सकता है, और करके भी पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड वाटर बी नेवर एडेड ड्रॉप वाइज टू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कहने का यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करी जाए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जैसे हमारे पास, ये आपको उसमें दिख रहा है ना, ये क्या लिखा है? सल्फ्यूरिक एसिड ही तो लिखा है। कंसंट्रेटेड CONC लिख दिया, CONC लिखा जाता है शॉर्ट में, तो आप समझ जाना कंसंट्रेटेड है। तो आपसे बोला गया है कि वाटर बी नेवर एडिड ड्रॉप वाइज, मतलब पानी को नहीं मिलाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड में, एसिड को मिलाते हैं पानी में, पानी को एसिड में नहीं मिलाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो क्या हो रहा है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो क्या हो रहा है जी, बताइए क्या हो रहा है? एसिड को मिलाया जा रहा है, समझ आ रहा है बात? यस सर। एसिड यहाँ पे मिलाया जा रहा है इसमें। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है सुनो। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, मैंने आपको एसिड बेस की जब क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट करने का मतलब है पानी का अमाउंट एसिड के अमाउंट से ज्यादा होना। याद आ रहा है? यस तो सर। while diluting an acid, water should not be added to a concentrated acid because adding water to acid is a high exothermic process and the heat generated may cause the mixture to splash out. बात को समझो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी हम लोगों ने, इसी का कंसेप्ट लग गया। बताइएगा कोई दिक्कत है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हैं। यस सर। वही है, याद रखना है इसको, गलत ना करना, बोलो याद रहेगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोक्साइड आयन OH, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस, अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइएगा, बताइएगा कि अगर बात करी जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सबसे पहले आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला? क्या होता है? NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भैया, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका हमारा? क्या लिख सकते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इंक्रीज्ड व्हेन द एक्सिस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियस सी बात है कि बेस में आप बेस को ही मिलाओगे तो उसका कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। सिंपल है, तो बात सही है ना। बेस में आप बेस को मिलाओगे तो उसका कंसंट्रेशन आपका ज्यादा ही हो जाएगा, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल इंक्रीज करेगा
क्योंकि आप उसमें और बेस को ही मिलाओगे तो इंक्रीज ही करेगा यार, सीधी बात है। अगर आप उसमें पानी वानी मिला रहे होते, अगर आप उसमें मान लो एसिड मिला रहे होते है, तो फिर अलग केस होता। लेकिन जब आप बेस में बेस को ही मिलाओगे तो कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है उस बेस का ज्यादा हो जाएगा यार, बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, सिंपल है। चलिएगा ये बताइएगा आप, इसका आप बताइएगा कि टू बेसिक सोल्यूशन, टू बेसिक कहाँ गया, हाँ ये टू बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस। बताओ, बता जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनके पास भी H प्लस आयन होते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था ना कि जो क्या कहते हैं उसको, एसिडिक जो एसिड्स होते हैं उनके पास होता है H प्लस आयन, बेस जो होता है उनके पास होता है OH माइनस। ये तो पढ़ा हम लोगों ने। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मतलब बेस जो होते हैं उनके पास भी H प्लस आयन होता है क्या? इफ यस, अगर होता है, देन व्हाई आर दे बेसिक? अगर H प्लस आयन उनके पास होता है तो फिर वो बेस क्यों है, एसिड क्यों नहीं है? मतलब समझो, तो बेहतरीन क्वेश्चन है ना। बात को समझे, ये सब पूछे गए एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई सभी। हाँ, तो बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ बेसिक सोल्यूशन भी ऐसे होते हैं जिनके पास H प्लस आयंस होते हैं। अब जब उनके पास H प्लस आयन होता है तो फिर हम उनको बेस क्यों कहते हैं, हम उनको फिर एसिड क्यों नहीं कहते? इसका मुद्दा क्या है, सुनो। A solution of an acid or base always contain both H plus ion as well as OH minus ion। भैया मैंने बात बोली क्या है कि एक कोई भी हमारे पास क्या हो, सॉल्यूशन हो, हमारे पास कोई भी क्या हो, सॉल्यूशन हो, या तो एसिड का सॉल्यूशन हो या बेस का सॉल्यूशन। मेरी बात सुनते जाना, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब बात किसकी हो रही है, OH की। यहाँ बात किसकी हो रही है, OH की। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है वंश? हाँ, बात किसकी हो रही है, एक्वस। एक्वस का मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी। एंड पानी इज मेड अप ऑफ, पानी इज मेड अप ऑफ H प्लस OH माइनस आयना। पानी मीन्स वाटर, इतना तो पता होगा यार। है सर, पानी क्या होता है सर? है, पानी क्या होता है सर? पानी, पानी इज मेड अप ऑफ, पानी किससे मिलके बना है? पानी इज मेड अप ऑफ, हाँ बोलो, वाटर इज मेड अप ऑफ H2O। बट H2O तो उसका केमिकल फॉर्म होता है, केमिकल नेम होता है। मिलके किससे बना है, H प्लस और OH माइनस से। बोला तो आवाज नहीं आ रही मेरे को आप? मैंने बोला था। अच्छा बोला था, तो आवाज ही नहीं आ रही, मैं सुन कहां से पाऊंगा? सुनो मेरी बात ना, बात हो रही है बच्चे एक्वस की। तो एक्वस मींस H2O, H2O मींस पानी, पानी इज मेड अप ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। अब अगर आपके पास बेस का सॉल्यूशन हो या एसिड का सॉल्यूशन हो तो उसमें H प्लस और OH माइनस दोनों तो हैं। देख लो आप, पानी है ना, पानी है, पानी भी तो है साथ में। तो जब पानी है साथ में तो उसमें H प्लस और OH माइनस दोनों ही तो आ गए, चाहे वो एसिड का सॉल्यूशन हो चाहे वो बेस का सॉल्यूशन। बताइए, ठीक है? तो इट शोज द बेसिक कैरेक्टर इफ इट हैज मोर OH आयंस एंड एसिडिक कैरेक्टर इफ इट हैज मोर H प्लस आयंस। अब मुद्दा क्या होता है, देखो मैटर ये होता है कि H प्लस और OH माइनस तो सबके पास ही है अगर सॉल्यूशन। अब बात आती है कि कौन सा ज्यादा है, बात आती है ज्यादा कौन सा है। अगर H प्लस ज्यादा है तो वो कहलाएगा एसिडिक, और अगर OH माइनस आयन ज्यादा है तो वो कहलाएगा बेसिक। बताइएगा, कोई दिक्कत? हाँ, जैसे मान लो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए करा था, सबसे पहले कहाँ गया, कहाँ गया, ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप यहाँ पे करा इसको, तो मैंने आपको इसमें देखो क्या बताया है कि H2O जैसे आयन की, H2O की बात करी गई, HCl, HCl क्या है वैसे तो एसिडिक होता है HCl। अब इसको, इसमें जब H2O आपने मिला दिया तो ये एक्चुअल में किस में टूट गया, देखो H प्लस आयन में टूट गया है, Cl माइनस आयन में टूट गया। लेकिन इस H2O के पास भी तो OH आयन है, इसके पास भी तो OH आयन है भाई साहब, इसके पास भी तो OH आयन है आपके पास। अब समझ पा रहे हो मेरी? इसके पास भी तो OH आयन है, ठीक है? तो H प्लस भी है, H प्लस आयन भी है, OH माइनस आयन भी है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा आयन ज्यादा है।
अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो वो एसिड हो जाएगा, और अगर OH माइनस आयन ज्यादा है तो वो बेसिक हो जाएगा। बताइए कोई डाउट? बोलो बेटे। हाँ बहुत अच्छे। सुनो आगे का। चूज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपको समझ में आ ही गया है कि HCl है, ये तो आपको समझ में ऐसे ही आ गया कि HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है। और बात आ गई स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस आपका ना ही CH3COOH है, ना ही आपका NH4OH है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है KOH। और KOH का नाम अभी मैंने आपको बताया था, अब आप नाम मुझे बता दो KOH का क्या होता है, जल्दी बता दो यार, KOH का नाम बता दो। K का मतलब क्या है यार? हम्म, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH को हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दिस इज KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू CH3COOH एंड NH4OH। अच्छा, CH3COOH का नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? इसको हम लोग क्या किस नाम से पुकारते हैं? एसिडिक एसिड। बिल्कुल सही। NH4OH को हम किस नाम से पुकारते हैं? अमोनियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो हम लोगों ने 6 तक के क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं। 7th से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ ये पीएच स्केल के क्वेश्चंस आ गए। आपने इसमें देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, लगभग 32, 33, 37 के आसपास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। 37 क्वेश्चन है। हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको विद सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सही रहे, चीजें आपको मैनेज होती है ना। तो कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके वंश, ठीक है? ओके, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।